दोस्तों आज मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ज्वेलर्स यानी कि सुनियारे कैसे अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोगों को एक रिवायती तरीके से बेवकूफ बना लेते हैं और जो लोग अनपढ़ हैं उनकी तो बिल्कुल मत ही मार देते हैं। दोस्तों एक तोला सोना में 11.664 ग्राम होते हैं और इसी तरह एक तोला सोना में 12 माशे होते हैं। दोस्तों अगर आप एक तोला सोना फरोख्त करते हैं जो कि जेवर की शक्ल में है तो सुनियारा अगर तो उसने जेवर आपको खुद बना कर दिया है तो 2 माशे कटौती करता है, और अगर आपने किसी और से बनवाया है और फरोख्त किसी और सुनियारे को कर रहे हैं तो वो एक तोला सोने की कीमत 3 माशे कटौती करेगा। और इसी दाव को सुनियारा ये ज्वेलर्स एक रत्ती माशा या 2 रत्ती माशे का नाम देगा। आपने अगर एक तोला सोना जो कि जेवर की शक्ल में है वो फरोख्त किया है तो कटौती के नाम पे आपके जेवर से 3 माशे गए और उस एक माशे की कीमत अंदाजन 9,000 रुपए है। आजकल यानी कि एक तोला सोना जेवर बेचने से सुनियारे ने आपके 27,000 कटौती के नाम पर काट लिए। अब जरा दूसरी तरफ आते हैं, यानी कि अगर आप जेवर बनवाते हैं तो क्या होगा। दोस्तों एक तोला सोना यानी कि 24 कैरेट गोल्ड होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि असल में कैरेट जिसे हम उर्दू में केरात भी कहते हैं ये किस बला का नाम है। दोस्तों कैरेट जिसे हम उर्दू में केरात भी कहते हैं ये सोने यानी कि गोल्ड के खालिसपन को नापने का मयार का नाम है। तकरीबन 100% खालिस सोना 24 कैरेट होता है और इसी तरह जितने कैरेट कम होंगे मतलब उतने ही सोने में मिलावट शामिल है। वैसे तो ये 99.99% खालिस होता है, लेकिन जब आप 12 कैरेट गोल्ड खरीदते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें 50% मिलावट है। और इसी तरह 18 यानी कि 18 कैरेट गोल्ड में 75% तक खालिस सोना मौजूद होता है जबकि 25% मिलावट होती है। दोस्तों इसके अलावा कैरेट कमियत यानी कि वजन के पैमाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डायमंड यानी कि हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों का वजन आम तौर पर कैरेट में ही नापा जाता है। यकीनन अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैरेट किस चीज को कहते हैं। तो आइए अब आते हैं असल बात की जानिब कि जब हम सोना बनवाते हैं या खरीदते हैं तो क्या होता है। दोस्तों सुनियारे यानी कि ज्वेलर्स आम तौर पर 15 या 18 कैरेट गोल्ड बना कर देते हैं और पाकिस्तान में चंद एक बड़े ज्वेलर्स को छोड़कर किसी के पास भी 21 कैरेट से ज्यादा सोना बनाने की मशीन मौजूद नहीं है। 22 कैरेट गोल्ड बस कराची में 1-2 ज्वेलर्स बना कर देते हैं। अगर तो सुनियारे यानी कि ज्वेलर्स ने आपको 18 कैरेट जेवर बना कर दिया है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सोने में सिर्फ 25% मिलावट मौजूद है। मतलब कि अगर एक तोला जेवर बना कर दिया है तो मिसाल के तौर पर एक तोला 1 लाख का है तो सुनियारा आपको 75,000 का सोना देकर 1.5 लाख रुपए लगा रहा है। इसी तरह अगर सुनियारे ने आपको 21 कैरेट गोल्ड बना कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि जेवर आप 87,500 का दे रहा है जबकि कीमत आपको 1 लाख सोने की लगा रहा है। यानी कि सीधी सी बात है कि एक तोला जेवर मिलावट करके आपको बस 75,000 से 87,500 का देंगे और कीमत पूरे तोले की 1 लाख रुपए लगाएंगे। दोस्तों यकीनन अब आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। फ्रेंड्स दूसरा दाव इनका पॉलिश के नाम पर होता है, यानी कि एक आध माशा अलग से लगा लेंगे कि इतना हमारा सोना जेवर बनाते हुए जाया हो गया है, जिसकी एक तोले की पीछे कीमत 9,000 से 10,000 होगी। दोस्तों अब याद रहे कि सुनियारे की दुकान का कूड़ा भी लाखों में बिकता है और इनका कुछ जाया नहीं होता, आखिर पे इन्होंने मजदूरी डाली होती है। दोस्तों आपके बहुत ज्यादा इसरार पे आपको मजदूरी का 2,000 से 4,000 छोड़कर आप पे बहुत बड़ा एहसान करेंगे और आपसे कहेंगे कि आपने हमें बचने कुछ भी नहीं दिया और हम ये मजदूरी आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके साथ हमारा दूसरी या तीसरी नस्ल से ताल्लुक है और शायद इस तरह की कुछ और बातें। दोस्तों सोना बेचते वक्त सोने की डली बनवा लें और वो भी एतमाद वाले बंदे से। खैर रियायत वो भी नहीं करता, मतलब के मिलावट निकाल दी जाती है और खालिस 24 कैरेट गोल्ड रह जाता है। फिर इस डली यानी कि 24 कैरेट खालिस सोने को इस दिन के सरकारी रेट से बेचें वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों जेवर बनवाते वक्त ये तय करें कि सोना कितने कैरेट का बनवाना है, यानी कि 21 कैरेट, 18 कैरेट या 15 कैरेट। जितना खालिस वो सोना बनाएगा उस हिसाब से 15, 18 या 21 कैरेट गोल्ड के मुताबिक कीमत दें, ना कि 24 कैरेट गोल्ड की कीमत अदा करें। और साथ में ये भी ताकीद करें कि मैं अभी इसी मशीन पे चेक भी करवाऊंगा कि ये 15, 18 या 21 कैरेट गोल्ड है और वक्त या सहूलत मुयसर हो तो इसको मशीन पर चेक भी करवा लें कि ये कितने कैरेट बना है और आपने कितने कैरेट के हिसाब से कीमत अदा की है। दोस्तों मेरी इन बातों से हो सकता है कि चंद दोस्त नाराज हो, लेकिन मेरा बताना फर्ज था ताकि लोग एजुकेट हों।
दोस्तों यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, चंद एक अच्छे कारोबार करने वाले भी होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में शायद उनकी तादाद 1% या 2% ही हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।